नमस्ते फ्रेंड्स। अब हम जब भी मार्केट में सामान लेने जाते हैं तो अब हमें पेपर बैग या तो क्लॉथ बैग मिलती है। अब क्लॉथ बैग के तो काफ़ी उपयोग है, लेकिन पेपर बैग का हम किस तरह से रीयूज़ करें, क्योंकि इनके साथ एक प्रश्न ये भी होता है कि हर पेपर बैग की जो मजबूताई है वो अलग अलग होती है, स्ट्रेंथ जो है वो अलग होती है, तो उसका यूज़ करना सचमुच में एक बहुत ही मुश्किल सा हमको लगता है और कुछ समझ में नहीं आता है। तो आज मैं आपके साथ पूरे 7 ऐसे आइडिया शेयर कर रही हूँ कि आप इस पेपर बैग से बहुत ही अच्छी तरह से अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आपके पास कोई भी अच्छे हेवी कपड़े हैं उसे एक पेपर बैग में रख दीजिए और दूसरी पेपर बैग को आप इस तरह से उसके ऊपर उल्टा रख दीजिए और देखिए एक बहुत ही अच्छे से आपका ऑर्गेनाइजर हो गया। अब इसमें आप रखे हुए कपड़े बिल्कुल भी मैले नहीं होंगे। आप इसे जहाँ रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं। मैंने इसे डोर के पीछे हैंग किया है, तो आप इसे ज़रूरत नहीं कि वार्डरोब में ही रखें, कहीं पर भी रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से हमारे कपड़े को स्टोर करता है और डस्ट से बचाता है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि पेपर बैग का आप इस तरह रीयूज़ ना करें, पर आपके पास जो सारी पेपर बैग है उनका आप अलग अलग तरह से भी रीयूज़ कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा कपड़े को इसमें रख सकते हैं। रखना भी बहुत आसान है। ऊपर से आपको क्या करना है कि बिल्कुल सिंपल सा, आपके पास कोई क्लच है तो उसे लगा दीजिए, या तो आप यहाँ पर बहुत आसान वे में जो कपड़े सुखाने की क्लिप आती है उसे भी लगा सकते हैं। बिना सिलाई कोई भी जात के झंझट के बिना आप इन पेपर बैग का बहुत अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। और देखिए हमने इसे इस तरह से अरेंज कर दिया। ये तो हमने देखा कि पेपर बैग अगर मजबूत है तो हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये वाली पेपर बैग ऐसी है कि इसका हैंडल नहीं था और ये इसी तरह से मुझे मिली थी। तो सबसे पहले आपको जिस ड्रॉर में रखना है, जिस चीज़ को रखना है, उस हिसाब से आप इसके इस तरह की पट्टियाँ को मैंने कट कर लिया है। मैं इसके अंदर सॉक्स रखने वाली हूँ, तो उसके हिसाब से उसकी साइज़ को मैंने इसमें रख दिया है और कट कर लिया है। तो ऐसे मैंने 2 पीसेस को कट किया है और उसके बाद में जो बड़ा सा पीस बचा है उसे भी मैं इसी ड्रॉर में अरेंज करने वाली हूँ। तो बहुत ही आसान वे में आप इस तरह से पेपर बैग का भी एक अरेंजमेंट कर सकते हैं अपने कपड़ों को रखने के लिए। ड्रॉर ऑर्गेनाइजर का तरह भी इसका बहुत अच्छी तरह से रीयूज़ हम कर सकते हैं। और देखिए नीचे से मैंने कुछ इस तरह से इसे मोड़ दिया, क्योंकि ये नीचे से बिल्कुल फ्लैट था तो इसे इस तरह का शेप देना ज़रूरी था। और फिर मैंने इसे अपने क्लोजेट में बहुत ही अच्छी तरह से अपने शॉक्स और अंडर गारमेंट्स को रख दिया है। तो कैसा लग रहा है ये सारे ही आइडिया? क्या आप भी इस तरह से अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करते हैं? अगर करते हैं तो मेरे साथ अपने आइडिया जरूर से शेयर कीजिएगा, और अगर आपके पास कोई और नए आइडियाज़ हैं तो उसे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और अब देखिए एक और आइडिया बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या करना है, पेपर बैग का ये जो वाला भाग है ना साइड का, बस उसे कट लगाना है। लेकिन कट लगाते टाइम आप इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि हमको पहले तो इस तरह मिडल में लगाना है और बाद में हमें नीचे से इस तरह का ट्रायंगल में कट लगाना है। और इस तरह हम जब ट्रायंगल में कट लगा ले, बाद में इस भाग को हमें अंदर की बाजू मोड़ देना है और मैंने इसे सेलो टेप की मदद से इसे अंदर की बाजू फिक्स किया है। आप चाहे तो यहाँ पर फेविकोल का भी यूज़ कर सकते हैं। इस ऑर्गेनाइजर को बनाते समय मैंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि मैंने यहाँ पर जो कपड़ों की स्ट्रेंथ को ले सके ऐसी मजबूत पेपर बैग का यूज़ किया है। लाइट वेट पेपर बैग का हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं। और देखिए ये ऑर्गेनाइजर रेडी है। अब चलते हैं हमारे एक और ऑर्गेनाइजर की तरफ। यहाँ मैंने जो वज़न में हल्की रहती है ना उस तरह की पेपर बैग को लिया है। तो मैं हर तरह की पेपर बैग का आप कैसे रीयूज़ करें उसके आइडिया शेयर कर रही हूँ, और इसका तो मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। तो अगर आप नए हैं चैनल में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस वीडियो के साथ और भी आप राइस बैग का कैसे रीयूज़ कर सकते हैं उसे भी देखकर उस तरह से तैयार जरूर से कीजिएगा। बिना सिलाई हम इसे बिल्कुल आसान वे में आप कह सकते हैं कि हम 5 मिनट में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजर को बना सकते हैं।
सकते हैं। और बस इसे अंदर की तरफ हमें थोड़ा थोड़ा मोड़ देना है। हमें उस साइज में हमें इसे मोड़ना है कि हमें जिस तरह का अपने वार्डरोब में इसे जहाँ रखना है वहाँ पर हमें इसे कैसे अरेंज करना है। मैंने इसमें हैंडल को भी लगाया है। ऊपर से जो हैंडल को कट किया था ना, उसे मैंने साइडों में लगा दिया है और एक बहुत ही अच्छा सा मेरा ये ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। तो इस तरह से पेपर बैग के बहुत ही आप अलग अलग तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। और ये आपको बता दूं कि इस तरह के जब आप ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं ना, तो इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। आप जब कपड़े से सिलते हैं या तो आप इसे कहीं अलग रीत से करते हैं, तब आपको काफ़ी समय लगता है। ये बिल्कुल मिनटों में बनने वाले ये आपके ऑर्गेनाइज़र है और जो लगते भी बहुत प्यारे हैं और ये है भी बहुत यूज़फुल। इस तरह से हैंडल को लगा देने के बाद मैंने इसे अपने वार्डरोब में रख दिया था। और इसके साथ ही मेरे पास एक और भी इसके साथ ही मैंने रखी हुई थी पेपर बैग। वो बहुत ही अच्छी कलरिंग थी, तो मैंने उसका तो कुछ नहीं किया था, डायरेक्ट ही उसे इस तरह से अपने वार्डरोब में रख दिया है। जो पेपर बैग वजन में लाइट है उसे आप इस तरह से वार्डरोब में ऑर्गेनाइज कीजिए। उसे आप हैंग करने की भूल बिल्कुल भी ना कीजिएगा। तो आप इस तरह से बहुत लंबे समय तक ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। मैं करीब 1 साल से इस ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर रही हूँ और देखिए बहुत ही काम का है। पेपर बैग से आप बहुत ही प्यारा सा नैपकिन होल्डर बना सकते हैं। और ये बनाने के लिए आपको आपके नैपकिन की जो साइज है ना, उस हिसाब से नीचे से आपकी थैली को फोल्ड कर देना है और ऊपर इस तरह से पेपर नैपकिन को रखकर हमें इस तरह से क्लिप से मैंने इसे बंद किया है। तो ये बहुत ही डिफरेंट तरह का ये हमारा पेपर नैपकिन रखने का एक ऑर्गेनाइज़र तैयार है। मैंने इसका यूज़ अपनी कार में किया है। तो कार का जो साइड का भाग होता है वहाँ आप इस तरह से रख सकते हैं और जब ज़रूरत हो तो आप इसका यूज़ अपने ट्रैवलिंग के दरमियान कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आइडिया आपको बहुत ही पसंद आएगा। नीचे से छोटा सा कट लगाना है और हमारे घर में जितनी भी प्लास्टिक की थैलियाँ हैं ना, उनको आपको इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर देना है। बस फिर क्या है, जब भी ज़रूरत हो आप एक एक थैली को यहाँ से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। दिखने में भी ये बहुत ही प्यारा लगता है। फ्रेंड, कैसे लगे ये सारे आइडिया? चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।